हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोडिंग इंडिया में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं माई सीक्वल क्या है एंड इसकी आईटी फील्ड में क्यों इतनी डिमांड है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन टू माई सीक्वल एंड आरडीबीएमएस। इन दिस वीडियो वी विल डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ माई सीक्वल एंड रिलेशनल डाटाबेस। अब रिलेशनल डाटाबेस क्या है इसकी हम बात करेंगे अगले स्लाइड्स में। यू विल लर्न व्हाट माई सीक्वल इज, व्हाई इट इज वाइडली यूज्ड एंड हाउ इट fits into the broader context of the relational database management system. We will cover essential concepts like table, rows, columns and relationship, providing a solid foundation of the journey into MySQL. But before going further, please like, share and subscribe to our channel. तो अब हम बात करते हैं कि MySQL क्या है and why it is called RDBMS. अब माई सीक्वल की बात करने से पहले हमें आरडीबीएमएस की बात करनी पड़ेगी। तो आरडीबीएमएस क्या है? आरडीबीएमएस से हमें ये मिलता है कि लाइक रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस क्या है दोस्तों? डीबीएमएस है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है? डाटाबेस रिलेटेड जितने भी टास्क लाइक क्रिएशन, अपडेशन, मैनिपुलेशन सब हम करते हैं। और रिलेशन डाटाबेस में क्या होता है? रिलेशन डाटाबेस में टेबल एंड रो का कॉन्सेप्ट आ जाता है। इसके थ्रू हम डाटाबेस को मैनेज करते हैं। तो अब माई सीक्वल क्या है? माई सीक्वल आरडीबीएमएस के ऊपर काम करता है। जैसे आप स्लाइड में पढ़ सकते हो, स्लाइड आपको दिख रही होगी कि माई सीक्वल इज एन ओपन सोर्स रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कि जो माई सीक्वल है ओपन सोर्स है, डेट मीन्स कोई भी आके इसको डाउनलोड करके यूज कर सकता है, वो भी विदाउट एनी कॉस्ट। उसके बाद डेट इज वाइडली यूज फॉर मैनेजिंग एंड मैनिपुलेटिंग रिलेशनल डाटाबेसेस। अब जब बात करें हम हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में क्या था कि लाइक कोई एक स्वीडिश कंपनी थी माई सीक्वल एबी, उसने इसको जनरेट किया, उसने इसको क्रिएट किया एंड बाद में ओरेकल ने इसको खरीद लिया। तो अब जो माई सीक्वल है ओरेकल का प्रोडक्ट है एंड हम डाउनलोड करके यूज़ करते हैं, तो हम ओरेकल का प्रोडक्ट ही यूज़ कर रहे हैं। तो हम इसको क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज स्केलेबिलिटी हमें बढ़ाती है एंड हाई परफॉर्मेंस देती है। अब बात करते हैं कि माई सीक्वल को हम आरडीबीएमएस क्यों कहते हैं? बिकॉज ये रिलेशनल मॉडल के प्रोसेस को फॉलो करता है। इट ऑर्गेनाइज डाटा इनटू टेबल्स। ये डाटा को टेबल्स में ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें हर एक रो ये रिकॉर्ड होगा एंड जो कॉलम्स होगा ना, ये होगा कि किस टाइप का रिकॉर्ड है। लाइक अगर ऊपर ब्लड ग्रुप है तो जो रिकॉर्ड्स होंगी, जो रोज होंगी, वो ब्लड ग्रुप का ही डाटा होगा। अगर कोई सब्जेक्ट है लाइक इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, कंप्यूटर साइंस, तो जो रो है वो उस सब्जेक्ट का ही डाटा होगा। तो इस अकॉर्डिंग डाटा को ये क्रिएट करता है, लाइक रो एंड कॉलम के अकॉर्डिंग। फिर उसी के अकॉर्डिंग ये मैनिपुलेट करता है, उसी के अकॉर्डिंग ये इसके अंदर अपडेशन, क्रिएशन, डिलीशन होती हैं। तो माई सीक्वल ऑफर्स वेरियस आरडीबीएमएस फीचर्स, जिसमें हमारे पास मिल जाता है रिलेशन मॉडल, जो हमने बात की, टेबल एंड रो। उसके बाद डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज से हम इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। फिर डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ये सब क्या होती हैं हम आने वाले कुछ वीडियो में हम बात करेंगे। डाटा सिक्योरिटी एंड ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। ओवरऑल जो माई सीक्वल है वो एसक्यूएल के ऊपर ही काम करती है। लाइक जितनी भी हमारे पास आरडीबीएमएस है उसका जो कोर कॉन्सेप्ट है वो सीक्वल है, इसलिए इसका नाम माई सीक्वल रखा गया। अब कुछ बात करते हैं की फीचर ऑफ माई सीक्वल की। तो माई सीक्वल के कुछ की फीचर क्या है? वो है रिलेशन मॉडल एंड टेबल स्ट्रक्चर, जो हमने बात की, रो एंड कॉलम के अकॉर्डिंग ये डाटा को मैनेज करता है। तो वही है रिलेशन मॉडल एंड डाटा टेबल स्ट्रक्चर। एसक्यूएल, इसके कोर में एसक्यूएल यूज होती है, तो एसक्यूएल है। फिर डाटा इंटीग्रिटी एंड कंस्ट्रेंट्स, इसमें डाटा को मैनेज करने के लिए काफ़ी कंस्ट्रेंट दिए गए हैं, लाइक प्राइमरी की, फॉरेन की। फिर ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट है इसके अंदर, स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन है। डाटा सिक्योरिटी एंड ऑथेंटिकेशंस। अब डाटा सिक्योरिटी एंड ऑथेंटिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो माई सीक्वल हमें हेल्प करता है कि कैसे हम डाटा सिक्योरिटी कर सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग हम ऑथेंटिकेट कर सकते हैं यूज़र्स को। अब कुछ यूज़ केसेस ऑफ माई सीक्वल है, वो है वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इसके थ्रू बना सकते हैं। इसके अंदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का डाटा भी हम स्टोर करवा सकते हैं, आईओटी भी है एंड
कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जिसको हम CMS बोलते हैं, उसका डाटा भी हम इसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि MySQL के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, तो वो है रिलायबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। तो ये स्टेबल है एंड यूज़र कैन ईजिली रिलाई ऑन MySQL एंड कैन ईजिली यूज़ दिस। हाई परफॉर्मेंस है एंड एफिशिएंट क्वेरी प्रोसेसिंग है कि जब आप 1000 कमांड्स चाहते हो तो आपको 1000 कमांड्स विद इन अ सेकेंड्स मिल जाती हैं। स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी इसकी बहुत ही बढ़िया है। अगर हम बात करें SQLite से तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म में इसको यूज़ कर सकते हो, वो चाहे मैक हो, चाहे वो विंडो हो, चाहे वो लिनक्स हो, आप उसको यूज़ कर सकते हो। एंड कंपैटिबिलिटी विद वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप चाहे इसको Node.js, Django जो पाइथन का वेब फ्रेमवर्क है उसके साथ आप यूज़ कर सकते हो। कोस्ट इफेक्टिवनेस भी इसकी नहीं है क्योंकि ये ओपन सोर्स है। अगर आप ओरेकल से इसकी तुलना करो, ओरेकल का जो मेन प्रोडक्ट है उससे जो इसका कंपैरिजन करो तो ओरेकल का आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। बट इसमें क्या है, आपको जस्ट या तो XAMPP इंस्टॉल करना है या MySQL वर्कबेंच इंस्टॉल करना है, या अगर आप लिनक्स बात करते हो लिनक्स का सर्वर इंस्टॉल करना है, तो बस आपका काम हो जाएगा एंड फिर आप इसको यूज़ कर सकते हो, वो भी विदाउट एनी कॉस्ट। तो अगर हम बात करें कि MySQL वर्सेस ओरेकल में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले जो फैक्टर आता है वो है कॉस्ट, क्योंकि MySQL कॉस्ट इफेक्टिव है बिकॉज ये ओपन सोर्स है एंड इसको यूज़ करने में हमें कोई भी पैसा देना नहीं पड़ता। वेयर एज अगर हम ओरेकल की बात करें तो ओरेकल को यूज़ करने के लिए हमें एक लाइसेंस उसका चाहिए होता है यूज़ करने के लिए। ईज ऑफ यूज़, MySQL इज़ नोन फॉर इट सिंप्लिसिटी, कि MySQL ज़्यादा फेमस है अपने सिंप्लिसिटी एंड डेवलपर्स एंड जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ज़्यादा ईज़ ऑफ यूज़ प्रोवाइड करता है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो MySQL ऑफर्स हाई परफॉर्मेंस फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज वेबसाइट, बट अगर हम ओरेकल की बात करें तो वही ये CMS या जो बड़ी वेबसाइट है उसके लिए यूज़ किया जा सकता है ओरेकल। उसके बाद MySQL एंड पोस्टग्रेस में क्या है, वही परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी है, डाटा इंटीग्रिटी है। तो अगर MySQL एंड SQL में क्या करें, स्केलेबिलिटी है, सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर है एंड फीचर सेट है। तो ये आपके पास नोट है, आप इसको पढ़ लेना। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ पर हम देखेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ MySQL। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।